आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा है। ये देश है ईरान। पिछले कुछ समय से ईरान की सड़कों पर लोग गुस्सा हैं, डर में हैं और गोलियों की आवाज भी वहां सुनाई दे रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अगर हत्याएं नहीं रुकी तो हम एक्शन लेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कह रहे हैं, अमेरिका अपने देश पर ध्यान दे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है ईरान में? आइए धीरे धीरे समझते हैं। दोस्तों, ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन डॉक्टरों और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, कई फ्लाइट्स रोक दी गई है। जब कोई सरकार ऐसा करती है तो इसका मतलब होता है हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब शुरू क्यों हुआ? सरकार कहती है कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। पहली वजह महंगाई और बेरोजगारी। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी है, नौकरियां कम है, युवा भविष्य से परेशान है। अब बात करते हैं दूसरी वजह पर। जी हाँ, तो दूसरी वजह यह है कि अमेरिकी प्रतिबंध है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त सैंक्शन लगाए हैं। तेल बेचना मुश्किल, डॉक्टरों की कमी, आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित है। तीसरी वजह आज़ादी की कमी। महिलाओं पर सख्त नियम, कपड़ों पर पाबंदी, बोलने की आज़ादी नहीं। यानी ये प्रदर्शन एक दिन का गुस्सा नहीं है, सालों का दबा हुआ गुस्सा है। इन प्रदर्शनों में सबसे आगे कौन है? तो दोस्तों, सबसे आगे है महिला और युवा। ईरान में महिलाओं के कपड़ों पर कानून, नैतिक पुलिस, छोटी गलती पर सजा। जब महिलाओं को लगता है कि उन्हें इंसान की तरह नहीं देखा जा रहा, तो विरोध होना तय है। युवा भी कह रहे हैं, हमें धर्म नहीं भविष्य चाहिए। यही वजह है कि ये आंदोलन पहले से ज्यादा खतरनाक बन गया है। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर। ईरान सरकार कहती है अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देश इन प्रदर्शनों के पीछे है। जी हाँ, ये ईरान सरकार का कहना है। क्या ये पूरी तरह झूठ है? नहीं। क्या ये पूरी तरह सच है? ये भी नहीं। सच्चाई ये है कि जनता का गुस्सा असली है, लेकिन बड़ी ताकतें ऐसे मौकों का फायदा उठाती है। इतिहास गवाह है, जब कोई देश कमजोर होता है, दुनिया की ताकतें एक्टिव हो जाती है। अब समझते हैं ट्रंप क्यों बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा अगर हत्याएं नहीं रुकी तो एक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? नए प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, साइबर हमले, राजनीति आइसोलेशन। वहीं पर दोस्तों, खामनेई ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पहले अपने देश की चिंता करे, अपने देश में हिंसा देखे जो हो रहे हैं। ये बयानबाजी दिखाती है कि ईरान अमेरिका टकराव फिर तेज हो रहा है। अब बात करते हैं रेजा पहलवी की। जी हाँ, रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे, अमेरिका में रहते हैं। खुद को लोकतंत्र का चेहरा बताते हैं। कुछ लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये विदेशी एजेंडा है। लेकिन सच ये है, ईरान के अंदर अभी कोई मजबूत वैकल्पिक नेता नहीं है। यही वजह है कि आंदोलन बिखरा हुआ है। सरकार का तरीका सीधा है, डर, ताकत, कंट्रोल। दोस्तों, इंटरनेट इसलिए बंद है ताकि वीडियो बाहर ना जाए, गिरफ्तारी इसलिए ताकि बाकी डर जाए। लेकिन इतिहास बताता है कि डर से आंदोलन रुकता नहीं और ज्यादा भड़कता है। अब सवाल ये है, क्या लोग एक दिन में गुस्सा हो गए? नहीं, ये गुस्सा धीरे धीरे बना है। ईरान में आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। खाने पीने की चीजें महंगी, नौकरी मिलना मुश्किल, कमाई कम, खर्च ज्यादा। इसके ऊपर अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों का असर सरकार से ज्यादा आम आदमी पर पड़ता है। जब इंसान का पेट खाली हो और भविष्य अंधेरे में हो तो गुस्सा फूटता ही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस आग में पेट्रोल डाल दिया। जी हाँ, ईरान में महिलाओं पर सख्त नियम है। क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, सब कुछ तय है। जब कोई महिला सवाल करती है तो उसे चुप करा दिया जाता है। अब नई पीढ़ी ये मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, युवा कह रहे हैं हम इंसान हैं, हमें आज़ादी चाहिए। यही वजह है कि इस बार आंदोलन ज़्यादा गहरा है।
दोस्तों, सरकार सबसे ज़्यादा डरती है सूचना से, इसीलिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर दुनिया देख ले कि सड़कों पर क्या हो रहा है तो दबाव बढ़ जाएगा। गिरफ्तारियां इसलिए हो रही है ताकि बाकी लोग डर जाए, लेकिन इतिहास कहता है डर से लोग कुछ समय के लिए चुप होते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अब सवाल उठता है, ट्रंप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। जी हाँ, ट्रंप की धमकी का मतलब सीधा युद्ध नहीं है, इसका मतलब है और सख्त प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ईरान को अकेला करना। खामनेई का जवाब भी साफ था, हमें नसीहत मत दो। ये बयान दिखाते हैं कि टकराव बढ़ रहा है। दोस्तों, वहीं पर रेजा पल्लवी ईरान के आखिरी राजा के बेटे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो ईरान को बदल सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है, ईरान के अंदर अभी कोई एक मजबूत नेता नहीं है जो पूरे आंदोलन को दिशा दे सके। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा है, इन मुद्दों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप समझ पाए होंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। जो इन दिनों ईरान के सड़कों पर भारी मात्रा में प्रदर्शन हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, ट्रंप एक तरफ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, उधर से खामनेई का अलग बयान आ रहा है। तो ये पूरा जो मुद्दा है वो क्या चल रहा है, उन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो के नीचे अपनी राय इन घटना को लेकर, ये जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।